दुनिया न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने इंकशाफ किया है कि आसिम मुनीर को आर्मी चीफ के ओहदे पर फायज होने से रोकने के लिए उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर साजिशें हुई, लेकिन खुशकिस्मती से नाकाम बना दी गईं। अपने प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में कामरान शाहिद ने बताया कि फौज को गैर सियासी बनाने की कहानी के मरकजी खालिक जनरल आसिम मुनीर हैं, जो कि जनरल बाजवा के दौर में फौज को सियासत में मुलविस करने के नाक़िद थे। लिहाजा कामरान शाहिद का कहना है कि अब आवाम को ये तसल्ली होनी चाहिए कि फ़ौज की कमान ऐसे सिपा सालार के हाथ में है जो हकीकी तौर पर गैर सियासी है और उसकी किसी भी सियासी जमात के साथ कोई ज़ाती वाबस्तगी नहीं है। नया आर्मी चीफ ना किसी सियासी पार्टी के साथ होगा और ना ही खिलाफ होगा। जब भी हुकूमत बुलाएगी फ़ौज मदद को पहुँच जाएगी और जमहूरी इदारों के साथ खड़ी होगी। कामरान शाहिद ने कहा कि आसिम मुनीर इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि वो अपने खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों से बचते हुए आर्मी चीफ के ओहदे पर तैनात हो गए। इन साजिशों को मुख्तसरन बयान करते हुए कामरान शाहिद ने कहा कि आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तकारुरी को रोकने के लिए सबसे पहले जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का प्रपोजल आया। ये प्रपोजल जनरल बाजवा की तरफ से नहीं था बल्कि इमरान खान के दिमाग की इख्तरा थी, लेकिन ये आइडिया बीच रास्ते में ही ख़त्म हो गया, खुसूसन जब इमरान खान और जनरल बाजवा की खुफिया मुलाकात की खबर सामने आई। इमरान खान की जानिब से कोशिश की गई थी कि जनरल बाजवा को तोसी दिलवाकर आसिम मुनीर को रिटायर करवा दिया जाए। इस दौरान हुकूमत और फौजी क़यादत के माबैन मामलात भी काफ़ी ख़राब हो गए थे और सूरत हाल ऐसी हो चुकी थी कि मार्शल लॉ लगने का भी इम्कान था। ताहम इस दौरान होने वाली अहम तरीन कोर कमांडर्स मीटिंग में तोसी की प्रपोजल को सख्ती से रद्द कर दिया गया और मार्शल लॉ नाफिज होने का इम्कान भी खत्म हो गया। कामरान शाहिद ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ तीसरी साजिश ये थी कि हाल ही में रिटायर कर दिए जाने वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल की जानिब से आसिम मुनीर की तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जानी थी, लेकिन मसला ये था कि अदालत में इस फरीक की तो सुनवाई हो सकती थी जो बराह रास्त मुतासिर हो, लेकिन किसी और को आगे लाकर इस मामले को उठाने की कोशिश की तो अदालत बिल्कुल भी समाअत न करती, खुसूसन जब आसिम मुनीर सीनियर तरीन जनरल थे। चनाचे इस लेफ्टिनेंट जनरल ने यह मामला अदालत में ले जाने का इरादा तर्क कर दिया। कामरान शाहिद ने चौथी और आखिरी साजिश के हवाले से बात करते हुए कहा कि फौजी क़यादत की जानिब से आसिम मुनीर की बजाय लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का नाम बतौर नया चीफ तजवीज़ किया गया था। जनरल बाजवा की जानिब से हुकूमत को कहा गया कि साहिर को आर्मी चीफ बना दिया जाए, ताहम इस तजवीज़ पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ डट गए और साहिर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाकर जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बना दिया। याद रहे कि आज़ादी शमशीर याफ्ता आसिम मुनीर पाक फौज के 17वें आर्मी चीफ हैं। वो 2017 में DG मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात हुए, 2018 में DG ISI, जबकि जून 2019 में कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात हुए। जनरल आसिम मुनीर 2021 में क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात हुए। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी सांबा से फारिग तहसील हैं। आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से 1986 में तरबियत हासिल की थी। उनका OTS में 17वां ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स था। उन्हें दौरान तरबियत एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। आसिम मुनीर ने पाक फौज की 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। आसिम मुनीर बतौर ब्रिगेडियर रावलपिंडी कोर में जनरल बाजवा के मातहत रहे हैं। वो सन 2014 में कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया जबकि सऊदी अरब में डिफेंस अताशी तैनात हुए। उन्हें हिलाल इम्तियाज मिलिट्री तमगा दिफा और तमगा जमहूरियत से नवाजा गया। जनरल आसिफ को कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा इंस्ट्रक्टर मेडल से भी नवाजा जा चुका है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मिसाली याददाश्त के हाफिज कुरान भी हैं। याद रहे कि पाकिस्तान की अस्करी तारीख में जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो 2 इंटेलिजेंस एजेंसियों यानी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सरबराही कर चुके हैं। मजीद बरा वो पहले क्वार्टर मास्टर जनरल हैं जिन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।